निकालो एसपी अमाइंस। हाँ भाई, जो लोग नहीं करके आओ शांति बैठे रहना, जो लोग करके आए हो वो भी शांति से बैठे रहना, ठीक है। अमाइंस लेवल 1 1 to 5। सेकेंड का आंसर ऑफन ब्रोमाइड इक्वेशन बी ऑप्शन है सर। मेरा ए आ रहा है, बी नहीं, सी डी है या बी करें? नहीं मतलब नहीं है कि पूछ रहे कौन सा है, तो कौन सा है पूछ रहे हैं। एंड में ये नहीं बना था RNCO, पहले एक BR लगता है फिर H हटता है, ए नहीं है, ए तू इससे कंफ्यूज हो रहा होगा, तू इससे कंफ्यूज हो रहा होगा, ये वाले ये उल्टा है, पी वाला नहीं है, ये है और एक और कौन सा होता है, ये वाला, ये नहीं हो, ये माइग्रेट करता है और ये बता रहा है। एक मिनट, 1 to 5 और कौन सा, SnHCl पूरा कर देगा रिड्यूस, रिएक्शन नहीं है, SnHCl की साइनाइड से कोई रिएक्शन नहीं है, SnCl to HCl की है। 1 to 5 और कोई, 6 to 10, 8 to 9, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें वो है ना OD नेगेटिव है, ध्यान से देखो, Br2 इन OD नेगेटिव, इसका OH नेगेटिव नहीं है, OD नेगेटिव, ठीक है। तो हाइड्रोलाइज जब होगा तो DOH से होगा हाइड्रोलाइज, D लग जाएगा N के ऊपर, OH लग जाएगा CO के ऊपर। 8 क्वेश्चन बस। तीनों बनेंगे, ABCD तीनों बनेंगे, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। ये देखो DOH it can break into DO negative, H positive और D positive, OH negative, बन तो तीनों सकते हैं ऐसे तो देखा जाए तो। प्रीडोमिनेटली बोलेंगे तो बोलेंगे सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये होता है, हाँ ठीक, D पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव। 9th वाला याद होगा मैंने बताया था, जहां कॉन्जुगेशन हो जाता है लोन पेयर के साथ वो बेसिसिटी कम हो जाता है। तो एराइल अमाइन कम बेसिक होता है अमोनिया से और एल्काइल अमाइन ज्यादा बेसिक होता है अमोनिया से। लिखना है लिख लो वहीं पे, ड्यू टू कॉन्जुगेशन एराइल अमाइन लेस बेसिक देन अमोनिया, एल्काइल अमाइन मोर बेसिक देन अमोनिया। काम का 9 से 10 तक और कोई 10 एलिफैटिक अमाइन
नॉर्मली ऑर्डर क्या होता है 3 to 1 अमोनिया वेपर स्टेट में होता है। अगर मिथाइल है तो 2 more than 1 more than 3 more than अमोनिया। और कोई एल्काइल है 2 कार्बन प्लस तो 2 more than 3 more than 1 more than अमोनिया। तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने आर स्पेसिफाई नहीं किया, इन लोगों ने आर स्पेसिफाई नहीं किया, तो आंसर बी भी हो सकता है। अगर मिथाइल है सी भी हो सकता है, मिथाइल नहीं है, तो दोनों पॉसिबल आंसर। 11 to 15 12 11 12 15 एक मिनट। नाइट्रो से बेसिसिटी कम हो जाती है राइट, और ऑर्थो पैरा पे इफेक्ट करता है, ऑर्थो पैरा पे इफेक्ट करता है राइट। तो सबसे जो ज्यादा बेसिक होगा वो मेटा नाइट्रो एंगल होगा, क्योंकि मेटा पे सिर्फ माइनस आई होता है, प्लस है माइनस होता ही नहीं है, ठीक है। और सबसे घटिया कौन सा होगा, ऑर्थो वाला है ना। एक तो ऑर्थो पे ऑर्थो इफेक्ट एनलिन वाला, एनलिन के ऑर्थो पे कुछ भी लगा हो वो सबसे कम बेसिक हो जाता है, ये लिखना लिख लो वहां पे। एनिलीन के ऑर्थो पे कुछ भी सबसे कम बेसिक, एनिलीन के ऑर्थो पे कुछ भी सबसे कम बेसिक, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कुछ भी सबसे ज्यादा एसिड ऑर्थो इफेक्ट। एनिलीन के ऑर्थो पे कुछ भी सबसे कम बेसिक, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कुछ भी सबसे ज्यादा एसिड, उल्टा ही होगा ना एग्जैक्ट, ठीक है। क्लियर है? क्या हुआ बच्चे, देखा नहीं? रुक जा एक मिनट। तुमका 12 डाउट है, 12 देखो ध्यान से, इसका ए ऑप्शन, जब ये लोन पर अंदर जाएगा ये 5 और बाहर जाएगा, सही यही होगा। अगर इसका हाइब्रिड बनाऊंगा मैं, इसका हाइब्रिड बनाऊंगा मैं अगर, इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और जहां तक तुम्हें पता होगा नेगेटिव चार्ज वाला बेस ज्यादा बेसिक होता है न्यूट्रल, बाकी किसी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता, भाई किसी भी ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है एन पे, बाकी सब पे पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रल हो। ए ऑप्शन में नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। 14 में क्या दिक्कत होगी? तो 14 में ना जब बोल तो गया वोलेटाइल बोला है ना, हाँ एक ही मैच बॉन्डिंग नहीं हो रही, हाँ सर ऐसे होगा ना, लेकिन जब तक आपने देखा ना क्यों? NH2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसी क्यों? हाँ ट्राइमेथाइल अमाइन है, एक भी H नहीं है, डाई की H बॉन्डिंग, याद कर लो बी ऑप्शन। कैटलिस्ट यूजली सॉल्ट्स होते, कैटलिस्ट यूजली सॉल्व होता है। 16 से 20 हाँ 19 16 19 मोस्ट बेसिक, पहले चेक करो किसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेटेड नहीं है, ए ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है। अब दोनों में चेक करो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन किसका S3 आ रहा है, सी ऑप्शन, बेस्ट बेसिक हो गया। मतलब 19 इमाइन क्या होता है, इमाइन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड एन, कौन से ऑप्शन में, सी डबल बॉन्ड एन कौन से ऑप्शन में है, हो गया 19। इमाइन तो पहचान लो बस, इमाइन में प्रॉब्लम हो रही, पता नहीं इन इमाइन में क्या करोगे बैठ के,
क्या हाँ 17 19 बता दो दिया चेक कर दो 17 फर्स्ट वाले मैच बॉन्डिंग हो रही है क्या सेकंड में हो रही है जिसमें मैच बॉन्डिंग होगी ऑब्वियसली तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कौन सा बोल रहा है अलग है पुरानी बुक किसके पास पुरानी बुक में 20-30 टाइम तक मैंने लगता है 20 तक और कोई 21 25 20 21 24 नाइट्रोसो डेरिवेटिव 2 डिग्री है भाई 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री नाइट्रोसो डेरिवेटिव हेलो मुझे सर नाइट्रो डेरिवेटिव क्या होता है ये वाला ये रहा किससे बन सकता है ये 2 डिग्री माइनस है ना बस 24 ओके ये अपन कर चुके हैं हॉफमैन होता है राइट हॉफमैन एलिमिनेशन सिन एलिमिनेशन हॉफमैन एलिमिनेशन अब ऑब्वियस सी बात है ठीक है सेट रिएक्शन नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन नहीं है लिख दो उसका कोप रिएक्शन ठीक है हॉफमैन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होती है रिएक्शन में हॉफमैन एलिमिनेशन सेट एलिमिनेशन हॉफमैन एलिमिनेशन ये मैकेनिज्म होती है ठीक है तो याद रखना कोप रिएक्शन है सिन एलिमिनेशन में 3 पढ़ाए थे ना सिन में एस्टर ओ नेगेटिव और एक और कोई था पता नहीं कौन सा आईओएस उसमें नहीं किया था एल्काइल एड में पढ़ाया था ऑनलाइन लिख सकते क्या है एल्कीन अमाइन इन अमाइन 20 तक और कोई 20 तक और कोई 26 से 30 हाँ ओके सुनो ध्यान से ये वाली देखिए पढ़ाई थी CS2 वाली वो NCS बनता है N डबल बॉन्ड और S उसी को बोलते हैं हाउफमैन मस्टरॉल रिएक्शन अब पता कैसे लगा पहला कार्बाइल अमाइन है दूसरा कार्बाइल अमाइन है चौथा भी कार्बाइल अमाइन है इन तीनों में NC बन रहा है C वाले ऑप्शन में बन रहा है NCS इसे बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन और कौन सा 26 से 30 तक हाँ कौन सा नहीं समझ में आया क्या बोला वो क्या बोला अबे आरना तू क्या बोल रहा है ना आवाज में दम नहीं हम चीजें कम नहीं बताओ हाँ गोद में आके बैठ जाए ओके एक बात बताओ ज्यादा बेसिक कौन है एल्यूमिन वाला कि एलिफेटिक वाला 29 ज्यादा बेसिक कौन सा है बेंजीन से लगा NH2 या CH से लगा हुआ तो लगा दो वहां पे HCl जाके सिंपल एसिड बेस रिएक्शन ऑप्शन सी ऑप्शन सी और कोई 30 तक ओके 31 35 हाँ ए क्या क्या बोल रहे हो यार सही से बोल लिया 31 32 31 which will not react with CH2 3 डिग्री अमाइन H ही नहीं है रिएक्ट करने के लिए ठीक है 32 CH3I एक्सेस हाइलाइट्स में पढ़ाई थी दोनों पहले 2 CH3I है
अगर मैकेनिज्म याद हो, जब इसको AgOH के साथ हीट करते हैं सबसे पहले क्या होता है, क्या बनता है सबसे पहले? छाले हो गए क्या पिछवाड़े में? मरहम लगा लो, क्या दिक्कत? तो यहाँ क्लास में नहीं बैठ पाओगे तो गट्टी में नहीं बैठ पाओगे, है ना? इसका अगर मैकेनिज्म याद हो जो पढ़ाया था अल्काइल हाइड्राइड्स में, सबसे पहले तो क्या बनता है इंटरमीडिएट? E1CB मैकेनिज्म पढ़ाया था, उसमें था ये वाला बैड लीविंग ग्रुप है, तो बैड लीविंग ग्रुप होने की वजह से E1CB मैकेनिज्म फॉलो होती है। E1CB में क्या बनता है इंटरमीडिएट? इन सालों को आइडिया नहीं था। क्या बनता था क्या बनता था वो इंटरमीडिएट? कार्बोकेटायन। क्या बात। और E1 चल रहा है ना, सही बात। क्या बनता था इंटरमीडिएट E1CB में? अच्छा ये जो छोड़ो, जानते हो एलिमिनेशन कैसा होता है, अल्फा बीटा होता है कि नहीं होता? अल्फा बीटा कार्बन में से कौन सा कार्बन H यूज करता है? कौन यूज करता है? अल्फा। तो जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है वहीं से कहते हैं H निकल जाएगा, वो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे ना। सही, क्या बात है यार, लगता है तहस महस तबाही होने वाली है वनडे। हाँ, कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या? कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या? E1 में फुल फॉर्म होता है कॉन्जुगेट बेस है? जगत भैया बताओ। हाँ, हॉफमैन प्रोडक्ट। हाँ बताओ भाई। कार्बन आयन। अब कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है कार्बन बनने की? एक तो ये बन सकता है, ये अल्फा ये बीटा है, एक तो ये कार्बन आयन, दूसरा ये वाला। अब जरा बताना मुझे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, लेफ्ट या राइट? राइट। लेफ्ट कौन सा? क्यूब है। राइट वाला है। क्यों? क्या खींच रहा है इलेक्ट्रॉन? कैसे? माइनस कौन सा? माइनस आई। माइनस आई इक्वल, लोग भूल भी जाते हैं इसमें वेकेंट डी होता है। वेकेंट डी होता है, ठीक है? तो ये नियरली एक -m स्टेबिलिटी देता है। अब एलिमिनेट होगा तो ये वाला एलिमिनेट होगा और तुम्हें मिलेगा फिनाइल हैलाइड हेल्प। क्लियर है? चेक करो यही आंसर। ये मेजर होगा और ये वाला माइनर, ठीक है? क्लियर है? E1CB एलिमिनेशन लिख लो इसको वहां पे।
36 से 40 40 37 और 40 ओके 38 है कौन सा वाला 38 सुनो ध्यान से सेम टू सेम रिएक्शन है सेम टू सेम रिएक्शन है जैसे वो विद द ऑक्सीजन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन सेम टू सेम है बस इस बार NH2 की जगह N3 है ठीक है तो एंड में बनता अमाइन है तो बी ऑप्शन तो पक्का ही है और ये बना कैसे होगा ए ऑप्शन से बता 40 का सुनो देखो दो ऑप्शंस है ए और बी बी वाला जो है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है राइट अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है इसके बारे में बताया था कंट्रोल नहीं होता मिक्सचर मिलता है 1 2 3 4 डिग्री अगर याद हो तो बताया था ये इसलिए बी ऑप्शन यूज नहीं कर सकते सिर्फ ए यूज कर लास्ट वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया ये बनाना है C डबल बॉन्ड हो NH NH इधर R इधर R डैश दोनों अलग अलग होने चाहिए एक ही ऑप्शन है बन रहा है सी ऑप्शन देखो यार देखो ए ऑप्शन में दोनों तरफ Cl है दोनों तरफ C लग जाएगा सेम हो गया बी ऑप्शन में तो O है ही नहीं सी ऑप्शन देख लो काम करता हूँ बुकिंग दोबारा आता हूँ सही 30 सॉलिड मतलब प्रेसिपिटेट सॉलिड मतलब प्रेसिपिटेट डिसॉल्व भी नहीं हो रहा इसका यही मतलब होगा हाँ वही पता है मुझे इससे पूछ रहा हूँ मैं इसका डाउट था सॉलिड का मतलब यही होता है कि प्रेसिपिटेट बन गया अभी बता प्राइमरी अमाइन जो देता है सॉल्यूबल ऑयल ठीक है सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करता ही है टर्शियरी रिएक्ट नहीं करता चेक कर कौन टर्शियरी है इसमें चेक कर डी ऑप्शन टर्शियरी ठीक है टर्शियरी अमाइन हो जाएगा वो रिएक्ट नहीं करता 1:1 अब बी आंसर है आंसर तो बी है एक ऐसा क्वेश्चन 1:1 है कैसे पूछूंगा दोनों बराबर होने चाहिए
अब बराबर उसमें है नहीं, तो 1:1 कभी नहीं आता। SN2 में नहीं आया तो 1:1 आज तक बात कर रहे हो। हाँ हो गया यहाँ पे। अब सुनो ध्यान से, सबके सब जो है, अगर रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट करनी है एग्जाम के लिए, हिमांशु पांडे जो पैसेज वाला पार्ट हो, पैसे वाला पार्ट, मेडिकल नहीं नॉन मेडिकल बता रहा हूँ, पैसेज वाले जो पार्ट होते हैं हर चैप्टर के पैसेजेस पूरे कर, उसकी थ्योरी में जो कंसेप्ट लिखे हुए हैं अगर उतने याद कर लिए तो बहुत है एग्जाम के, पूछो उसमें जाते। मेडिकल प्रीवियस ईयर उठाओ 33 ईयर एनटीजी वाली जो भी तुम्हारे पास, और वो पूरी रपेट दो ऑर्गेनिक, पूरी मतलब पूरी रपेट दो अच्छे से, ठीक है ना। अब मैं आजकल ऑनलाइन ले नहीं पा रहा हूँ डाउट सेशन, तुम लोग भी नहीं कर रहे, अच्छी बात है, म्यूचुअल कोलैबोरेशन है, सर भी नहीं ले रहे डाउट सेशंस, तो हम लोग भी नहीं कर रहे, सही है। सर एंड में क्या करेंगे, एंड में बोल देंगे यार आईआईटी में मेडिकल बेकार होता, क्या सिंपल है, हर साल का हो गया, सुन के पक्का हम लोग। हाँ भाई, कार्बोहाइड्रेट्स में जो हम लोग ने बताया था कैसा फिशर प्रोजेक्शन, राइट। ओके, अब सब आगे उसमें देखो कुछ लिखा होगा, कहते हैं कि वो टुवर्ड्स साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लिखा होगा, राइट, टुवर्ड्स साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लिखा होगा। देखो तो एनसीईआरटी हम लोग, ओके चलो देखो, डी ग्लूकोज ऐसा लिखा होगा, डी प्लस ग्लूकोज, ये प्लस का मतलब पता है बड़ा भाई, प्लस का मतलब पता है, बोलेगा सर एडिशन, बता 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 मतलब क्या होता है, भरत तू बता। हाँ हाँ, अबे ऑपरेटर तो ऐसे ही है, दिख ही रहा है यार। हाँ क्या 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 बोला, एडिशन वाला है, क्लॉक एंटीजन तो होते ही सिस्टम नहीं है, वो तो आरएस के लिए होता है। प्लस मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेट, तो होते हैं ना डेक्स्ट्रो और लीवो, कैपिटल डी कैपिटल एल नहीं, दैट इज डिफरेंट। कैपिटल डी का मतलब होता है ये राइट में है, कैपिटल एल का मतलब होता है ये लेफ्ट में है, ठीक है। प्लस में इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो लीवो, जो मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट करके निकाल नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। हाँ स्मॉल डी स्मॉल, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता। बाइसल्फाइड टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, वही फास्ट है ना। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड देता है। क्या बात अरे ना वहां पढ़ते हो ना यहाँ पढ़ते हो, धरती का बोझ है दीमकी कीड़ों। जब देखो इनका रोमांस शुरू होता है आपस में यार, आरना और शुभम का, शुभम ला 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 ला, बड़े मुश्किल से वहां बंद हुआ है, गुर्जर का कहता है आयुष का लोग भी चल रहा था पीछे। हाँ क्या जगह का प्रॉब्लम तो है ही, तू भी बैठा था वहां, वो साथ लेके आया है उसको, ये लेके आया है, ये लेके आया, ठीक है ना, तो भैया को नहीं मिली सही है इसलिए भैया को तो क्या पता, खैर जाओ चलो कोई ना। गाना याद आ गया वाला कौन,
अरे तो क्या बताई भैया हमारा हाल का है, निकले थे हलवा खाने मुंह ही जल गया है। क्या भैया? हाँ, ये देखो सुबह पैर भी साफ करके आए थे, कुछ छोड़ा देखो पैर। तो सही साइड मिला है ना मुंह वाला? हाँ ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि पहला रिएक्शन है कि सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता भैया। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ही रिएक्शन थी सोडियम बाइसल्फाइड की, अगर तुम्हें याद हो 2 चैप्टर पहले। सर पिछला याद नहीं है, आप दूसरी बात कर रहे हो यार। सेकंड में लिखा हुआ है कि इसका पेंटा एसीटेट, मतलब हर OH की जगह OCOCH3 कर दो। ठीक है, हर OH की जगह OCOCH3 पेंटा एसिड, ये NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो लिखा हुआ भाई करना चाहिए यार, CH तो फ्री है। NH2OH के साथ CH ऑक्साइड देता है। पढ़ा होगा एल्डिहाइड, मैंने पढ़ाया होगा एल्डिहाइड, मैंने पढ़ाया होगा एल्डिहाइड, है ना? ठीक है, अब यहां भी प्रॉब्लम आ गई। और तीसरा बोल रहा है कि 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। यार मुझे तो एक ही दिख रहा है, ये डी ग्लूकोज, और बोल रहे हैं 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। अब यहां तक तो ठीक है। इसके बाद ये भी है कि ग्लूकोज जो है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म, सॉरी पॉजिटिव टॉलिन देता है, पॉजिटिव पेलिंग देता है। असमंजस की बात है ना कि मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है तो दे देगा, ठीक है। पर जो एल्डिहाइड बाकी रिएक्शन देता है, ऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फाइड, ये सब नहीं दे रहा है ग्लूकोज। तो ये तो क्लियर था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है जो फिस्चर ने दिया था, नॉट इनफ। तो फिस्चर ने दिया था ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये इनफ नहीं है। इसलिए हैवर्ड ने इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर, इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। अब क्लोज चेन कैसे बनाओ? नोटिस करो, तुम्हारे पास CHO ग्रुप है, तुम्हारे पास OH भी है, CHO ग्रुप पर OH भी है, और एल्डिहाइड कीटोन्स अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं टू गिव व्हाट? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, एल्डिहाइड मेनली, एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है टू गिव व्हाट? हेमी एसिटल। C डबल बॉन्ड O खुलता है, O पे H लगता है और C पे OR। याद आया कुछ? हेमी एसिटल ग्रुप। अब यहां देखो, जो ये हमारे पास ग्लूकोज है, इसके 5th कार्बन पे ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन CHO पे अटैक करके हेमी एसिटल बना सकते, ठीक है। अब CHO ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर टाइप का। CHO ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर टाइप का है। तो जो अटैक है वो आगे से भी हो सकता है, करेक्ट। तो 2 फॉर्म्स मिल सकते हैं, ऐसी कुछ जगह थर्ड पॉइंट पे 2 फॉर्म है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, राइट। तो पहले काम करते हैं, इसको सर लेटा देते हैं, ठीक है। इसको पहले लेटा देते हैं, इसको।
ओके, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, लिटाया है ना, इसको ऐसे लिटा दिया तो एक OH नीचे, H ऊपर। फिर तीसरा कार्बन, OH ऊपर, H नीचे। चौथा कार्बन, OH नीचे H ऊपर। फिफ्थ कार्बन, OH नीचे, H ऊपर, और ये CH2OH। ओके, अब सुनो, फिफ्थ कार्बन वाले OH ने अटैक किया है ना सर, फिफ्थ को अटैक करवा रहे हो, फोर्थ या सिक्स से क्यों नहीं? यहाँ पे वो 6 मेंबर रिंग बन रही, 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी अभी तक इंटैक्ट, उसको चेंज मत करो, ठीक है। अच्छा, दिस इज नॉट बायोलॉजी, इज केमिस्ट्री है। बायोलॉजी का पार्ट बहुत अलग होता है, उसमें ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा एनर्जी देते हैं, कितनी एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं, बुलशिट नॉलेज समथिंग, ठीक है। तुम भी किया करो कार्बोहाइड्रेट भाई, एनर्जी बना करो, ठीक है। प्रोटीन्स भी कुछ लोग लिया करो, ठीक है, सही। नॉन ऑपरेशन हो, सुन लिया ना कि रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट करोगे सर बाल निकालने का। वेरी गुड, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन, ठीक है। सीके फाइन, HOH CH2OH। अब मुझे OH का अटैक करवाना है किस पे? फर्स्ट कार्बन पे, राइट। मैं इसको रोटेट कर दूंगा, तो मालूम है ना, अगर एक बॉन्ड है ऐसा, उसमें 3 चीजें लगी हुई है मान लो, अगर रोटेट कर भी दिया ऐसे करके, अभी भी रोटेशन सेम ही है, अभी भी कंडीशन सेम है, क्योंकि तुमने किसी को एक्सचेंज नहीं किया। यस सर। करेक्ट। तो उसको रोटेट करते हैं, OH वाला इधर आ जाएगा, OH वाला इधर, CH2OH ऊपर और H नीचे, रोटेट कर दिए ऐसे, ये चीज इधर, ठीक है, ये चीज इधर, और ये पूरी चीज, तो ये अप हो गया, H डाउन हो गया, OH साइड में। यहां तक क्लियर? लिटा दिया इसको मैंने, ठीक है, सांप की तरह पोटली बन गई, बढ़िया। अब ये OH जो है, इसके पास दोनों ऑप्शन से अटैक करने, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, राइट, दोनों अटैक्स की पॉसिबिलिटीज। तो अब देखो, यही सेम स्ट्रक्चर इधर देखो, यही सेम स्ट्रक्चर, फिफ्थ कार्बन में कुछ हुआ क्या? अटैक वटैक कुछ भी? सेम टू सेम रखूं, फोर्थ पे अटैक हुआ, थर्ड पे, सेकंड पे, फर्स्ट पे हुआ है, राइट। तो बाकी सब तो अनऑल्टर्ड है, सेकंड थर्ड फोर्थ पे सारा का सारा अनऑल्टर्ड है। फर्स्ट वाले का अटैक अगर ऊपर से हुआ, अगर इस वाले को ने ऊपर से अटैक किया, तो ये वाला डबल बॉन्ड कहां जाएगा? ये खुल जाएगा, कहां जाएगा? नीचे, पहला, करेक्ट। और अगर नीचे से अटैक किया तो OH ऊपर आ जाएगा। अब सुनो, दोनों ग्लूकोज है, दोनों ग्लूकोज है। अभी ध्यान से देखो, अभी फॉर्मूला C6H12O6, यस सर। बट साइक्लिक फॉर्म, इसे हम कहते हैं हैवोल्ड क्लोज चेन प्रोसेस। अब देखो, ये और ये दोनों ग्लूकोज है बट सेम नहीं है। ये OH का कंजन अलग है, इस वाले का कंजन अलग है। आपस में अगर देखा जाए तो ये डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म में,
Yes, sir. 4 कार्बन सेम, एक डिफरेंस, ये आपस में किस फॉर्म में? अभी डायसोनिक फॉर्म को हम बोलते हैं इस वाले को, जो C1 पे डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन से बोलते हैं हम एनोमेरिक फॉर्म। एनोमेरिक फॉर्म, इसे हम कहते हैं एनोमेरिक फॉर्म। एनोमर मतलब C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन ऊपर। अब इसका नाम सिर्फ डी ग्लूकोज नहीं है, इस वाले का जिसमें OH नीचे, जिसमें OH नीचे है, इस वाले का नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरानोज। ये पायरानोज कहां से आया बताता हूं। पायरेन जो होता है, जो पायरेन होता है 6 मेंबर्ड रिंग का ईथर होता है, इसलिए नाम क्या आ गया पायरानोज। ओज से एंड क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, वैसे ही पायरानोज, इसलिए ओज से एंड करता है। अगर ये अल्फा डी प्लस है तो ये कौन सा हो जाएगा? बीटा डी प्लस। ठीक है, ये होते हैं दो क्रिस्टलाइन फॉर्म किसके? ग्लूकोज के, अल्फा डी और बीटा ग्लूकोज। अब सवाल ये उठता है कि एल्डिहाइड वाली कोई रिएक्शन मेरा था नहीं ना, वो NH2OH वाले सोडियम बाइकार्बोनेट वाली। फेलिंग और टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस करता कैसे? मैंने बताया था, याद होगा अगर, एल्डिहाइड के अलावा एक और चीज होती है तो फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, उसे बोलते हैं हेमी एसिड। क्या तुम लोग कार्बन 1 पे हेमी एस्टर लोकेट कर पा रहे हो? व्हाट इज हेमी एस्टर? एक ही कार्बन पे OH और OR भी। OH तो दिख ही रहा है, और ये क्या हो जाएगा? O के बाद कार्बन, OR हो गया। Yes, sir. एक ही कार्बन पे OH भी है और OR भी है, इसे क्या बोलते हैं आप? और ये हेवी एसिडल जो होता है, ये टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव। तो बेसिकली इस फॉर्म में नहीं होता शुगर, शुगर होता है इस फॉर्म, इसे बोलते हैं एनोमेरिक। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम लोग ग्लूकोज नहीं सकते याद हो तुम लोग? इससे हाँ क्या है? सर यहाँ पे जो हमने स्कूल परिवर्तन से यहाँ पे कॉम्पिटिशन कहाँ चेंज होगी मैं? कहाँ से? बचपन से ऐसे हो कि मतलब क्रैश कोर्स किया है? अबे देख, इसको इधर लेके आया, इसको इधर, एक एक्सचेंज, CH2H यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, एक एक्सचेंज हो गया, चिन्ह कॉन्फ़िगरेशन R का S हो गया। अब H और CH2H को ऐसे कर दो, आई थिंक ये कई बार कर दो ना ऑप्टिकल में। सर ये तो याद था वो रोटेशन ऐसे तो करते हैं ना, ये इधर गया, ये इधर। इधर क्या फिर आपस में चेंज हुआ है ना। वाह 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 वाह, देखो कब रहा करो ऐसे लोगों के साथ। ये भैया शौक से बता रहे थे बेचारे, अब तो भैया हो गया ना, ये बार कम चल रहा है, कोई बात नहीं, क्या चल रहा है? ओ पब्लिक में पेश नहीं करवा दी क्या? अच्छा दीदी बोल के आ गई, क्या बात है, क्या 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 बदला लिया है आदमी ने? इसने भैया बोल दिया, उसी बोल गया, क्या बदला लिया है यार? मतलब मैं क्या कह रहा था प्रयाग, क्या कह रहा था, ये पंजाबी जो होते हैं ना, एक नंबर के बेवकूफ है ना अक्ल है कुछ है, और बनते हैं स्मार्ट। सर उधर से आया भैया आई निकला दीदी मेरे को। अच्छा डबल बेस थी दीदी, मेरे को नहीं आता डबल बेस, चलो बढ़िया है। देखो आयनिक, देखो सिंपल सी बात, आयनिक हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सर बिग पॉइंट हो। एक बात बता, नोटिस करना, अपने 12 से पूछना, फिलहाल 12 से मतलब तुम्हारे साथ इतने भी है, मुझे सीधे से पूछना कितने लोगों ये 3 टॉपिक परफेक्ट लिया? क्योंकि मैं बता रहा हूँ गिनते 10% में लिखो। क्यों?
सिर्फ पढ़ाने से क्या होता, अकल तो लगती है ना। हाँ, लोकल जिसमें तो बच्चा बोलेगा हाँ मुझे पूरा अच्छे से आता है इलेक्ट्रो, जो पूछा पूछ लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। एक कोई आया था, उड़ता हुआ आया था, ठीक है, नानी से मैंने वो वहां पे कर लिया, क्या बोलते हैं एलन चंडीगढ़ में, इलेक्ट्रो पूरा कर लिया, बिल्कुल बड़ी तरीके से हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अर्पित सर ने पढ़ाया बहुत बड़े तरीके से हो गया। मैंने क्वेश्चन दे दिया बेटा ई नॉट जो होता है एजी प्लस से एजी का वो होता है प्लस 0.80 वोल्ट। बोला हाँ सही, कोई रुक जा, मैं बोला ई नॉट एजी सीएल से एजी का क्या होगा अगर इसका केएस भी दिया 10 की पावर -10, खत्म क्वेश्चन होगा। बच्चे का कॉन्फिडेंस भी ओवर बेचारे। पांडे सर यही करते रहे, पता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो ना आते हैं जो कहते ज्यादा उछल कूद कर रहे होते हैं कि हम ये हम कोच है, तो पांडे को सामने करते हैं, बोले हमारे वाले से मिल लो। ये मैंने काम किया है सिंस ग्रेड 11, उछल कूद जितने भी काम में कर रहे होते हैं ना कि हम ये हम उनको जमीन पे ला लें। तो कौन सा फिजिक्स की क्लास चल रही है, आई थिंक कौन सा कोई चल रहा है, रोटेशन चल रहा है, रोटेशन सर ने क्वेश्चन पढ़ा दिया होगा, वो किसी तरह है नहीं, सारे के सारे कहते हैं मतलब इसका मुंह आ करें, अब क्या करें अब क्या करें। कंसेप्ट सिंपल सा था, एक रोटेटिंग रिजिड लैमिनर जो होता है ना उसके हर पॉइंट का ओमेगा सेम हो, इतना का कंसेप्ट पकड़ के करना था। मैंने कर लिया फाइनली, कहते हैं मतलब वही फंडा होता है ना, कोई ना कोई बकरा तो बनेगा ही, तो मेरा बाजू वाला बकरा बना, उसने कुछ बोला होगा, मैं हंस दिया, तो देखो बड़ी हंसी आ रही है, बोले सर को पता कैसे किए, मैंने कर डाला। सर का पहले मुंह अच्छा था कि यार फेलूंगा इसको से नहीं होगा, तो हंस रहा था, सर का मुंह इतना सा हो गया, अब फेल नहीं पाए, ठीक है। जाते जाते मैंने उसको बोला, जो एक लड़का था सुबह सुबह चल रहा था, अब तुम एरोडोम लगाई है, तुम एरोडोम लगाई है, मैंने क्या हुआ भाई, तुमने तो एरोडोम लगाई हुई थी इसकी, क्लास के सामने बिल्कुल चैट पड़ी, पूरी क्लास पड़ी। ये मेरा पुराना काम रहा, ज्यादा स्मार्टनेस जब भी किसी के अंदर आ जाती है ना उसको मैं लाइन पे ले आता हूँ आराम से। अब देखो सिंपल सी बात है, आई विल बी वेरी ब्रूटल एंड ऑनेस्ट ओवर हियर, लाइक मैक्सिमम टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं आईटीजी इंडस्ट्री में, इन लोगों की कहते हैं बहुत मतलब केमिस्ट्री का बताता हूँ, केमिस्ट्री 98% कहीं सिलेक्टेड नहीं, प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया हुआ है या कि छोटे कॉलेज, कहीं सिलेक्टेड नहीं, मैक्सिमम केमिस्ट्री वन, ठीक है। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, गिन चुन के इकलौते दिखलौते मिलेंगे तुमको जो एनआईटी आईआईटी बीट है। एक ही तुम किताब सॉल्व कर, नरेंद्र अवस्थी, केमिकल इंजीनियरिंग एनआईटी जयपुर, ठीक है। अब केमिकल बीटेक से मुझसे कभी रैंक आएगी पक्की बात, ठीक है। मैक्सिमम लोग ऐसे होते तो क्या होता है, वो केमिस्ट्री फंडे वाले दिलवा देंगे, बस ये वाली छोटी मोटी जो होती है, और लोग पसंद भी आते हैं वो, है ना, करेक्ट। बट केमिस्ट्री सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री मैथ्स भी है, वो तुम देख ही चुके है ना, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स याद है ना। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री नहीं है, मैथ्स भी सॉल्व भी करना पड़ता है, और स्किल सेट है। ये चीज आज तक याद रखना, ठीक है, आज तक ये चीज याद रखना फ्रॉम 12th ग्रेड कि कैसे बनाया जाता है लिटा के इसको, ये स्किल सेट सबको याद नहीं हो। अब तुम लोग अगर गुजरा, तुम लोग याद, तुम लोग याद सबको, अब तुम लोग को प्रॉब्लम हुई पहली बार तुमने वो बनाया है, राइट। मैं एक तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल है। जैसे एक बार जरा उसको बना दो, ग्लूकोज को, ग्लूकोज कैसे बनता है, CHO ऊपर, CH2OH नीचे, पहला OH राइट, दूसरा OH लेफ्ट, तीसरा OH राइट, चौथा OH राइट होगा। यहां तक हो गया? Yes, sir. श्योर एवरीवन। अब एक काम करो, इस वाले को ऐसे लिख, इस फॉर्म लिख दिया एवरीवन, और इसको जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, कैसे, मिटाओ ये,
कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5, ये CH2OH आ गया और ये एक OH आ गया। जरा इसको अब लिटा दो, चेक करो सेम बन रहा है। Yes, sir. तो तुम एक काम करो, जहाँ पे वो दिया हुआ है ना, क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का वो लंबा स्ट्रक्चर पिछला वाला, तो उसी को ऐसे ड्रॉ कर, उसी के साइड में पेंसिल से उसी के ऊपर ऐसे ड्रॉ कर। मैं अलग तरीके से हो रहा है। एरो बन जाएगा। ओके, गन्ना से रिप्लाई करना बहुत ब्लंट रिप्लाई। 5-6 दिन हो गए थे, मतलब मेरे को टॉन्ट मारना बंद नहीं किया अपने यहाँ पे ही। बोलते किस बात का कमेंट में सिलेक्ट होने का, मतलब तुम्हारा हो गया तो भी होता, सिंपल एक लाइन का वर्ड करना, तुम्हारा हो गया होता तुम्हें भी होता यार। ब्राइटली यार ये होना चाहिए। अभी जो विंटर्स आ रहे हैं, एनआईटी मोबाइल वाला वो जो कहते हैं क्या बोलते सो पुलोवर बोलते हैं, छुट्टी क्या बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज, वो पहन के आया करूंगा, सिंपल सी बात। मैं प्राउडली पहन सकता हूँ ना यार, ऑब्वियसली आई वांट इट, राइट। तो वो चीजें होती हैं, प्राइड तो अपने आप आ ही जाती है। अरे देखो पेंसिल से करना क्या है, इसको हाईलाइट करो, इस वाले को ऐसे हेक्स में बना दो, ये देखें, ओके देखो ध्यान से एवरीवन, वही है ये वाला OH, ये वाला OH, ये O, ये रहा, बाकी तो सेम ही है। ध्यान से देखो, तुम लोग को डी ग्लूकोज पे ही अल्फा डी ग्लूकोज दिख रहा हो, इस वाले को पलट दो, कौन सा हो जाएगा? इस वाले को पलट दो, वन वाले को, कौन सा हो जाएगा? बीटा। ठीक है, क्लियर है? Yes. तो अल्फा डी ग्लूकोज एक्चुअल, डी ग्लूकोज जो एक्चुअली है वो साइक्लिक फॉर्म में हो, और उसका हेमी एस्टर ग्रुप उसे रिड्यूसिंग शुगर कैटेगरी में डाल। क्लियर है? ऐसा क्या बना दिया? चल कोई ना, एंजॉय कर। ओके, एनोमर्स हो गया था। अच्छा हाँ, इसमें एक लाइन ऐड कर देना एनसीईआरटी में, if configuration is altered at any other carbon, if configuration is altered at any other carbon, if configuration is altered at any other carbon, they are called epimers. Configuration is altered at any other carbon, they are called what? EPI, MERs, epimers. एपिक लोग मर जाते हैं, एपीमर। इधर चलो समझा भी देता हूँ। ओके, ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है, ये क्या अल्फा डी ग्लूकोपायरकोज, राइट? ओके, फर्स्ट कार्बन को टच मत करना ताकि वो अल्फा ही रहे। सेकंड कार्बन का
अगर मैंने OH ऊपर कर दिया और H नीचे, सेकेंड कार्बन का अगर मैंने OH ऊपर कर दिया H नीचे, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, OH ऊपर सेकंड वाले का मैंने, ये फर्स्ट है, इसे चेंज मत करना, सेकंड वाले पे मैं चेंज लेके आया, देखो ध्यान से, ये जो है सेकंड कार्बन पे एक चेंज किया और ये बन गया अल्फा डी मैनोस, ये बन गया अल्फा डी मैनोस, ठीक है। अब अल्फा डी मैनोस जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है, एपीमर, C2, C3 पे चेंज करोगे एलोस, सारे नीचे हो जाएंगे OH, C4 पे करोगे, C4 पे कौन सा हो जाएगा, गैलेक्टोस, गैलेक्टोस, ठीक है। तो C1 पे किया तो अल्फा डी बीटा डी, C2 पे किया मैनोस, C3 पे एलोस और C4 पे गैलेक्टोस, ये आपस में क्या है, क्लियर एवरीवन, श्योर। Yes. तो एक बार ही क्या है ना, ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया है मैंने, घर पे 2-3 बार ड्रॉ कर देख लेना, हाथ पे छप जाएगा कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें तो याद ही रखना पड़ेगा।